चल यहाँ ध्यान देखो, बायोरिएक्टर्स टॉपिक है, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। बायोरिएक्टर्स में क्या है कि बायोरिएक्टर्स क्या है, लार्ज टैंक्स वेयर ग्रेट अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल कैन बी बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। मतलब कि यहाँ ये बोला कि हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले किसी भी सेल से, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल से, प्लांट्स हो, एनिमल हो, चाहे बैक्टीरिया हो, उसके सेल से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि उसके सेल से डीएनए को निकालते हैं। उस डीएनए को बहुत सारे प्रोसेसेस से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वहाँ से निकालते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट या फॉरेन डीएनए निकालते हैं। वो क्या है, एक ऐसा डीएनए है जिससे हमको अपना प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि हम लोग के डीएनए में स्पेशल सीक्वेंस है जो कि स्पेशल जीन को कोड करता है। हम बताया था ना कि बॉडी में, सारे बॉडी में सेम डीएनए है, लेकिन इंसुलिन जो है वो पैनक्रियास के सेल का डीएनए वाला जो डीएनए है उसी का जीन इंसुलिन एक्सप्रेस करेगा अपना। बाकी जगह का जीन अपना इंसुलिन वाला मैसेज एक्सप्रेस करके इंसुलिन नहीं बनाएगा, वो पैनक्रियास के पास उसका पावर। तो वैसे ही हमको जो जीन चाहिए उस डीएनए में से, उस डीएनए को निकालते हैं। अब उस डीएनए को जब निकाले तो उसका हम लोग को करोड़ों की संख्या में प्रोडक्ट बनाना है, तो पूरे दुनिया में ऑल ओवर डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी से कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो पूरे इंसान के लिए बनाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि इंडिया में कोई वैक्सीन बनाया तो इंडिया का लोग भी लगवा सकता है, अमेरिका का लोग वो वैक्सीन लगवाएगा तो मर जाएगा, ऐसा थोड़ी है, नहीं ना है। कोरोना वायरस का वैक्सीन इंडिया एक अपना बनाया था, और एक कौन था, एक कोविशील्ड था, और एक कौन था, कोवैक्सीन। इंडिया का कौन था, कोविशील्ड। कोवैक्सीन कहाँ का था, फाइजर कंपनी का था, मतलब इंडिया उसको नहीं बनाई थी। तो वो बाहर का वैक्सीन था एक, और एक इंडिया का वैक्सीन था। तो ऐसा थोड़ी है कि बाहर का वैक्सीन बोला गया इंडिया के लोग नहीं लगाएंगे, या इंडिया वाला वैक्सीन बाहर का लोग नहीं लगवा सकता, ऐसा नहीं। तो वो सब बायोटेक्नोलॉजी से ही बना, ठीक। तो बायोटेक्नोलॉजी से कोई भी प्रोडक्ट बनता है वो पूरे ह्यूमन बीइंग के लिए बनता है। ह्यूमन बीइंग का मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए बना इसमें। तो इसलिए ये बहुत लार्ज अमाउंट में बनाना है। तो मानो हमको जो जीन ऑफ इंटरेस्ट मिला, एक सिंपल एक जीन जो मिला, इतना प्रोसेस करके किसी ऑर्गेनिज्म के सेल को निकाले, फिर उसके अंदर के डीएनए को निकाले, फिर फ्रेगमेंट में कट किए, फिर उस फ्रेगमेंट में से अपना मन चाहा जीन, जिससे प्रोडक्ट बनाना है, जिससे वैक्सीन बनाना है, जिससे एंटीबायोटिक बनाना है, जिससे कोई एंटीबॉडी बनाना है, जिससे कोई भी प्रोडक्ट बनाना है ह्यूमन के नीड के लिए, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट वहाँ से निकाले। तो इतना प्रोसेस तो बार बार नहीं करने जाएंगे कि फिर एक को पकड़ेंगे, फिर सेल निकालेंगे, फिर इतना नहीं करने जाएंगे। अब जो जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया हमको, उसका सीधे फोटोकॉपी कर ले तो चलेगा, ठीक। वरना मान लो अगर कोई हमको प्रिंट ही कराना है तो कोई एक पीडीएफ बना देता है तो सारे बच्चे प्रिंट करा लेते हैं, या दूसरा पीडीएफ बनाना, फिर जाएंगे, फिर फोटो खींच के आएंगे, फिर स्कैन करेंगे, फिर भेजेंगे प्रिंटर वाले को, फिर प्रिंट करेगा, फिर दूसरा निकालना है तो फिर स्कैन करेंगे, फिर प्रिंटर वाले को भेजेंगे, फिर प्रिंट करेगा। ये ऐसा होगा, एक पीडीएफ भेजे उससे सारा वो प्रिंट आउट कर दिया, निकाल दिया। तो ये ना आसान पड़ा मेरे लिए। तो सेम चीज़ यहाँ है, इतना प्रोसेस करने के बाद जो जीन ऑफ इंटरेस्ट मिलता था, हम उसको क्या कर देते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के किसी होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब किसी होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करते थे तब उस होस्ट को हम लोग क्या करते थे, एक स्पेशल मीडियम देना पड़ता था। वो होस्ट अब हर मिनट पे 15 मिनट 20 मिनट या जैसा होस्ट है, जैसा रिप्रोडक्शन पावर है उसका, जितने मिनट पे, आवर पे या सेकंड पे रिप्रोड्यूस करता है वो अपना रिप्रोड्यूस करेगा, तो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। लेकिन इस प्रोसेस में भी थोड़ा टाइम लग रहा था, इस प्रोसेस में भी थोड़ा टाइम लग रहा था। इसलिए और ज़्यादा प्रोडक्शन हो हमारा, इसलिए क्या लगाए गए, बायोरिएक्टर्स प्लांट्स लगाए गए, बायोरिएक्टर प्लांट्स लगाए। इसके लिए क्या करते हैं कि कोई भी होस्ट सेल है हमारा, क्या है हमारा होस्ट सेल है, इस होस्ट सेल के अंदर क्या है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और इसी जीन ऑफ इंटरेस्ट का क्या करना है, मल्टीपल जीन बनाना है। मान लो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, इससे हम लोग क्या बनाना है, अपना प्रोडक्ट बनाना है। मतलब जीन से क्या बनता है, जनरली प्रोटीन बनता है, यस और नो, और प्रोटीन से फिर आगे का वर्क होता है। मान लो एक ऐसा जीन है जो प्रोटीन बना रहा है, वो कौन सा प्रोटीन है, इंसुलिन। कौन सा प्रोटीन है, इंसुलिन। किसको दिया जाता है जनरली इंसुलिन,
शुगर के पेशेंट को, डायबिटिक के पेशेंट को, जिसको दवा से भी ठीक नहीं हो रहा है। तो इंसुलिन जो है, जो प्रोटीन बन रहा है, वो इस जीन के ऊपर उसका मैसेज लिखा हुआ है। अब हमको इंसुलिन बनवाना है, तो हर इंसान के अंदर से जाएंगे, इंसुलिन निकालेंगे, फिर किसी के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, ऐसा थोड़ी करेंगे, ठीक। तो ऐसे करके मान लो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इंसुलिन बनाने वाला जीन है, इसको निकाले, किसी होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किए, वो उसका कॉपी बनाना शुरू करेगा। अब कॉपी बनाएगा तो साथ साथ वो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा ना। इंसुलिन का जीन है तो क्या बनाएगा, इंसुलिन का प्रोटीन बनाएगा, और यही प्रोटीन क्या बनाएगा, बाद में चल के इंसुलिन बनाएगा। तो हमको इंसुलिन बनाना है, तो अगर होस्ट के अंदर प्रोड्यूस होगा तो बहुत थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो उस होस्ट वाले ऑर्गेनिज्म को उठा के कहाँ रख देते हैं, बायोरिएक्टर्स प्लांट्स में रख देते हैं। यहाँ रखते हैं बायोरिएक्टर्स, एक टैंक होता है, उसके अंदर डाल देते हैं इस होस्ट ऑर्गेनिज्म को, ठीक। तो ये एक टैंक है, दो तरह का टैंक के बारे में तुम लोग को पढ़ना है, ठीक। बायोरिएक्टर्स दो तरह के टैंक के बारे में पढ़ना है। मान लो ये दो टैंक है, दो तरह का टैंक होता है, दोनों के बारे में आगे पढ़ेंगे, बस जान जो ये बायोरिएक्टर्स टैंक है। इसके अंदर क्या करते हैं, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिससे प्रोटीन बनाना है, वो इसके अंदर डाल देते हैं। और साथ ही साथ इस बायोरिएक्टर्स के अंदर क्या डालते हैं, ऑक्सीजन भी डाल देते हैं कि वो मरे नहीं ऑर्गेनिज्म। साथ साथ में क्या डाल देते हैं, उसके अंदर न्यूट्रिएंट डाल देते हैं क्योंकि वो जिंदा है। और वो चीज़ डालने के बाद दोनों में, ठीक, इस मशीन को चालू कर देते हैं, इस मशीन को चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा नंबर पे होस्ट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। और जब होस्ट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा इसके अंदर, तो बहुत ज़्यादा नंबर पे वो अपने अंदर ही क्या बनाएगा, प्रोटीन भी बनाएगा। और जब प्रोटीन बनाएगा तो लास्ट में इसको यहाँ से निकालेंगे और उसमें से प्रोटीन को अलग कर देंगे, होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल को अलग कर देंगे, अपना प्रोटीन को निकाल के अपना मन चाहा, मान लो इंसुलिन बनाना था, इंसुलिन बना लेंगे, ठीक। अब इस बायोरिएक्टर्स के अंदर दो तरह का प्रोसेस होता है, दो तरह का बायोरिएक्टर्स मिलता है। अब मानो ये एक एग्जांपल है कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, एक से कितना बनाएगा, दो, दो से कितना बनाएगा, चार, चार से कितना बनाएगा, आठ, आठ से कितना बनाएगा, 16, 16 से 32, 32 से 64। तो ऐसे नंबर बढ़ाते जाएगा, ऐसे नंबर बढ़ाते जाएगा। तो ये जो नंबर बढ़ाते जाएगा वो इसके अंदर बढ़ाते जाएगा, ठीक। अब देखो, छोटे लेवल पे करना है, छोटे लेवल पे तो हम लोग सिंपली बहुत सारा होस्ट ऑर्गेनिज्म का कल्चर मीडियम करके बना देते हैं। लेकिन अगर पूरे बड़े स्केल पे करना है, पूरे वर्ल्ड को ही ज़रूरत है उस चीज़ की, तो फिर हम लोग इतने छोटे लेवल पे नहीं करते, फिर उसके लिए ऐसा बायोरिएक्टर प्लांट्स का यूज करना पड़ता है, ठीक। मानो कि आप एक छोटा बिजनेस शुरू किए, मान लो कोई बिस्किट का बिजनेस शुरू किए, तो बिस्किट का कोई बिजनेस शुरू किए हो तो सिंपल घर पे अपने हाथ से छोटा छोटा कोई सामान रख के बिस्किट बना ले दो, चलेगा। लेकिन मान लो वो बिस्किट का डिमांड मार्केट में तुम्हारा बढ़ गया, तो धीरे धीरे तुम बिस्किट बनाने वाला मशीन में रखोगे, नहीं रखोगे, रखोगे, बिस्किट बनाने वाला मशीन में रखोगे। कई जगह गुरुद्वारा में तुम लोग देखोगे या बहुत जगह होटल में क्या होता है, आटा सानने वाला मशीन होता है, लोइया बनाने वाला मशीन होता है, रोटी बेलने वाला मशीन होता है। उसमें आटा डालो, पानी डालो, वो आटा भी गूंथ देगा, लोइया भी बना देगा और रोटी आराम से रोटी का शेप बना के वो आपका ला देगा। बस आपको उसको निकालना है, तावा पर सेक करके दे देना है। तो ये इतना डिमांड क्यों बढ़ा? अब घर में लगाने जाओगे क्या ये मशीन? घर में लगाइए तो गाली सुनिएगा, नहीं बात। तो घर पे तो लगाने जाइएगा नहीं, तो घर पे क्यों भाई? घर पे 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी खाना बनाना है तो भाई आराम से बन सकता है, हाथ से ही बन सकता है। लेकिन जब इतने लार्ज अमाउंट में लोगों का खाना बनाना है तो फिर उसके लिए ये मशीन लगाना है। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, जब थोड़े अमाउंट पे हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए अपना, तो होस्ट ऑर्गेनिज्म जो था इसका रिप्रोडक्शन करा देंगे। मान लो रिप्रोडक्शन कराए, थोड़े घंटे में बहुत हजारों लाखों मिल गया, उसमें से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिए, थोड़े अमाउंट में मिल गया। लेकिन जब पूरे वर्ल्ड वाइड को ही ज़रूरत है मेरे चीज़ की, जो चीज़ हम बना रहे हैं, मान लो इंसुलिन ही बनाना है तो इंसुलिन तो पूरे वर्ल्ड में ज़रूरत है ना जी, शुगर का पेशेंट पूरे वर्ल्ड में है, तो अब इसके लिए अब छोटे अमाउंट में नहीं ना करेंगे, इसके लिए क्या लगाते हैं हम लोग? बायोरिएक्टर्स प्लांट्स लगाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा नंबर पे चीज़ें हम लोग को मिलते जाए, ठीक। अब देखो इस प्लांट्स के अंदर दो तरह से काम होता है, दो तरह से कल्चरिंग करते हैं। एक है क्या? बैच कल्चर, एक क्या है? कंटिन्यूअस कल्चर। जो बैच कल्चर है वो इसको कौन सा सिस्टम मानता है? क्लोज सिस्टम। और कंटिन्यूअस कल्चर को क्या मानता है?
ओपन सिस्टम। क्यों है ये क्लोज, क्यों है ये ओपन? देखो बैच कल्चर में क्या होता है कि सपोज दिस इज अ बायोरिएक्टर, ये मान लो एक बायोरिएक्टर है, बीच में उसका क्या है स्टीयरर है, वो मिक्स करने वाला, ठीक, वो मिक्स करने वाला है। इस बायोरिएक्टर्स के अंदर क्या डालें हम? न्यूट्रिएंट डालें, वैसा न्यूट्रिएंट जो बैक्टीरिया अपना उसमें जिंदा रह सके, न्यूट्रिएंट डालें। न्यूट्रिएंट के साथ साथ उसके अंदर क्या डाल रहे हैं? बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है? वैसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस किए हैं होस्ट के अंदर, वो भी डालें और साथ में न्यूट्रिएंट दे रहे हैं उसको, और इस स्टीयर को मिक्स कर दिए, बस इतना ही डाल के मिक्स कर दिए। तो मिक्स कर दिए तो क्या होगा? धीरे धीरे बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन बढ़ेगा। बैक्टीरिया क्या करेगा? धीरे धीरे न्यूट्रिएंट को खाना शुरू करेगा। अब जितना न्यूट्रिएंट होगा उतना बैक्टीरिया खाएगा, उतना रिप्रोड्यूस करेगा। न्यूट्रिएंट खत्म होगा तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर पाएगा। एक ऐसा समय आ जाएगा, मान लो इसके अंदर अब लाखों की संख्या में बैक्टीरिया बन गया, तो न्यूट्रिएंट तो खत्म होगा ना। पहले मान लो 50-100 ही बैक्टीरिया डाले थे हम, अब ऊपर से बंद कर दिए, स्टीयर चला दिए, तो अब इसके अंदर मान लो 1000 ही लाख, मान लो 10,000 बैक्टीरिया के खाने के लिए न्यूट्रिएंट है, तो 10,000 बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस हुआ, उसके बाद न्यूट्रिएंट खत्म हो गया, तो अब इसके अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ होगा? नहीं होगा। अब बैक्टीरिया का मरना चालू होगा, बैक्टीरिया का मरना चालू होगा। तो इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो क्या ग्राफ ऐसा बनेगा? ये मान लो टाइम है, ये मान लो बैक्टीरिया का ग्रोथ है, तो जैसे जैसे टाइम बीतता था बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ रहा था, एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया कि अब न्यूट्रिएंट खत्म हो गया। तो जब न्यूट्रिएंट खत्म हो गया तो टाइम लाख बढ़ेगा, ग्रोथ नहीं बढ़ेगा। इसलिए इस सिस्टम को क्या बोला है? क्लोज सिस्टम। इसलिए इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनता है? सिग्मोइड बनता है। इसका ग्राफ सिग्मोइड बनता है। पहले ग्रोथ हुआ, बाद में न्यूट्रिएंट नहीं ऊपर से डाले फिर से, तो ग्रोथ रुक गया। अब जो है वही ग्रोथ चल रहा है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है। अब यहाँ से क्या करेंगे? बैक्टीरिया को फिर अपना निकालेंगे, अपना फिर उससे जो प्रोटीन बना होगा उस प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करेंगे और बैक्टीरिया के बाकी सेल्स के पार्ट को हटा देंगे। तो वो हो गया डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। वो क्या हो गया? डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। अप स्ट्रीम प्रोसेस में क्या होता है कि इस चीज़ के अंदर बैक्टीरिया को डाले, न्यूट्रिएंट दिए, फिर जब हम बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ गया, उसके अंदर प्रोटीन बढ़ गया जो बनाना था, फिर उसको निकाले। इतने प्रोसेस को बोला अप स्ट्रीम प्रोसेस। अब उसको प्रोटीन को निकाल के प्रोडक्ट बना के इंजेक्शन के माध्यम से, सलाइन के माध्यम से अगर मार्केट में निकाल देंगे तो वो हो गया डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। वो क्या हो गया? डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। समझ में आ गया? ठीक, तो डाउन स्ट्रीम को और अच्छे से बताएंगे, यहाँ बहुत बता दिए। अब देखो ये क्या है? कॉन्टिन्यूस कल्चर है, और इसको क्या बोलता है? ओपन सिस्टम बोलता है। अब ये क्या बोला? मान लो कि ऐसा बायोरिएक्टर ले लिए तुम, ये मान लो एक दूसरा बायोरिएक्टर ले लिए, इसमें भी तुम क्या किए? एक स्टीयर डाले मिक्स करने के लिए। हाथ से मिक्स नहीं होता है, ऐसी छुट्टी नहीं है, ठीक, बड़ा है, सिलेंड्रिकल है। एक स्टीयर डाले, उसके अंदर भी फिर सेम यहाँ की तरफ बैक्टीरिया रखेंगे, सेम यहाँ की तरफ न्यूट्रिएंट में डालेंगे, लेकिन यहाँ एक अंतर है, यहाँ एक नीचे से पोर रहता है, एक ऊपर से भी रास्ता ओपन रहता है। किस चीज़ का रास्ता है? जब इसके अंदर का न्यूट्रिएंट खत्म होने लगेगा तो ऊपर से फिर न्यूट्रिएंट डालेंगे, और ऊपर से फिर बैक्टीरिया भी डालेंगे, मोस्ट बैक्टीरिया जो थोड़ा सा कल्चर करके रखते थे, और नीचे से जो यहाँ पे बैक्टीरिया जो नंबर बना चुका है बहुत सारा, और प्रोटीन भी अपने अंदर बना चुका है, उसको नीचे से निकाल लेंगे। तो देखो ओल्ड बैक्टीरिया, ओल्ड न्यूट्रिएंट, प्रोटीन यहाँ से निकाल लेंगे, और ऊपर से फिर से नया बैक्टीरिया, नया न्यूट्रिएंट देते रहेंगे। तो इससे क्या होगा? ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलते रहेगा। हमको अपना मेरा प्रोटीन भी मिल रहा है और नया वाला बैक्टीरिया डाल रहे हैं, तो फिर से वो अपना रिप्रोडक्शन बढ़ा भी रहा है। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया? कंटिन्यूअस कल्चर। मतलब इसके अंदर जो बैक्टीरिया का कल्चर हो रहा है वो कंटिन्यू हो रहा है, ठीक। और इसका अगर ग्राफ बनाए तो वैसा बनता है, मतलब इसका ग्राफ बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, ठीक। कर्व से ये स्टीरर फेज पे नहीं आता है, ठीक। इसका ग्राफ टाइम जैसे बढ़ेगा ये ग्राफ बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि नीचे से ओल्ड वाला निकाल रहे हैं, न्यू वाला मिक्स कर रहे हैं, और इसमें ग्रोथ बढ़ते जा रहा है, ठीक। इसलिए ये है क्या? ओपन सिस्टम, और ये क्या है? क्लोज सिस्टम, ठीक। ओके, अब समझ में आ गया? अब ये दोनों बायोरिएक्टर्स है, इसके बारे में कल समझ जाएंगे। ये क्यों ऐसा दिख रहा है, ये क्यों ऐसा दिख रहा है, दोनों का काम तो सेम है लेकिन दिख क्यों रहा है ऐसा, ठीक।